हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। माना हमारे पास एक घटना है एस। यह घटना हमें एक सिक्का दो बार उछालने पर प्राप्त होती है। यदि मैं इस घटना की प्रति 10 सेमिस्टर लिखूं तो हमें ऐसे प्राप्त होगी। हो सकता है दोनों पर हमें पट प्राप्त हो सकता है हमें दोनों पर चित प्राप्त हो सकता है हमें एक पर तो पट प्राप्त हो तो दूसरे पे चित, हो सकता है हमें पहले पे चित प्राप्त हो और अगले पे हमें पट प्राप्त हो। अब हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि हमारी कुल संभावनाएं कितनी होगी। यहाँ हमारी कुल संभावनाएं होंगी 4। माना हमारे पास एक घटना है। यह घटना कुछ इस प्रकार है कि जब हमें एक सिक्के को उछालता हूं तो मुझे कम से कम एक पट प्राप्त हो। माना इस घटने की प्रायिकता है P। यदि इस घटने की प्रायिकता P है तो इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा अनुकूल मामलों की संख्या बटे कुल संभावित मामलों की संख्या। अब हम इस प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर चलें। माना हमारे पास एक घटना है A। हमसे पूछा है कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। मान लेते हैं इस घटने की प्रायिकता है हमारे पास PA। अब हमें क्या करना होगा? इस घटना में अनुकूल मामलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो अनुकूल मामलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे लिए अनुकूल मामले होंगे कम से कम एक पट प्राप्त हो। तो एक पट हमें कहाँ कहाँ प्राप्त है? एक तो यहाँ पे प्राप्त है, एक पट हमें यहाँ प्राप्त है और एक पट हमें यहाँ प्राप्त है। तो कुल अनुकूल पट हमारे लिए 3 है। और अब इसकी प्रायिकता PA क्या होगी? PA इसकी प्रायिकता होगी अनुकूल मामलों की संख्या अर्थात NA और कुल संभावित मामलों की संख्या अर्थात NS। अब हम यहाँ पर इन दोनों के मान रख देते हैं। NA का मान है यहाँ पर 3 और NS का मान यहाँ कितना है? 4 रख दीजिए, यानी कि 3/4। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।